बहुत ज्यादा अमीरियां आ गई ने घरे नहीं करते घरे 15 रुपए का एयर वॉश नहीं करते मेरे को हाँ नहीं बहुत महंगाई गाड़ी मजबूरी है। हर चीज की एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। अगर आप इस चीज को भी इतना बढ़ा दो कि सामने वाले का नुकसान होगा ना, नुकसान करवा के कंपैशन आपको है। दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल वेज कमिंग वीडियो के अब जा रहे हेयर कट कराने। काफी टाइम तो हेयर कट ड्यू सीगा। एक बार तो घर पे कर लिया। एक बार तो मैं आप ही कर लिया। आप ही कट देने वाल आप ही कटते। हुण बेदी साहब ने हेयर वॉश कराना है। बहुत ज्यादा अमीरियां आ गई ने। अमीरियां नहीं आई हैं घरे नहीं करते घरे 15 रुपए का हेयर वॉश नहीं करते। मेरे को बोलो मैं कभी वॉश नहीं करती घर। तो बाहर क्यों कराना है? तुझे जा रहे हो हेयर कट कराने करना तो कट करोगे तो वॉश भी कराना। मेनली तो मेरे को देखो यार आईब्रो करानी है। हालत देखो क्या रखी है तो देख सकते हो कि कितना मैं पैसे खर्च करती हूँ पार्लर में। बिल्स दिखाओ जी 2-4 दिन देते हैं 10,000 रुपये। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ। ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਟਾਊਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ तो उन्होंने फ़ोन आया कहते कम होम। मैं हेयर कट करा रहा हूँ, हेयर कट करा के आपके पास आता हूँ, उसके बाद उनके पास जाएंगे। 9 बज गए और बस करते हैं आपको अपडेट। गियर पे शूट कर पाएंगे कि नहीं वो नहीं पता, बट अगर कर पाए तो विल शो यू। पता चाहिए हाँ ये भी कर सकते हैं हाँ। नुकसान किया। सो गाइस मैंने हेयर वॉश करा लिया, थोड़ी सी ट्रिम करा लिए बाल। एंड माय हेयर कट ओ माय गॉड तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब हमारा है कि हमारा नहीं मतलब अभय का है कि जहाँ से कराना है वहीं से कराना है। नहीं तो मैं घर पे काटे थे जो बहुत ही बेकार काटे थे नॉट बैड। हाँ अच्छे थे पर बस पता नहीं लग रहा था ना काटे हैं। नहीं छोटे कर ले वो कर लगे तुम और जरूरी थोड़ी ना होने ये सर्वसम्मति कट है। बट 50,000 बंदा यही कट करा के मुझे उतन जाके भेज रहे होता। पर प्रॉब्लम ये है कि सैलून में सिर्फ हेयर और नेल का ही होता है। तो मुझे भी अपने आईब्रो बनाने के लिए किसी और सैलून में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। हालत देख लो तो देखते हैं अगर अभी कोई सैलून खुला होगा। 9:30 हुए हैं वैसे तो लेट्स सी। नहीं बहुत महंगाई है। आज हम हैं ऑटो में। यस ऑटो राइड आफ्टर सो लॉन्ग। ऑटो राइड आफ्टर वेरी लॉन्ग। जबकि मुंबई च ऑटो बहुत कन्वीनियंट है। जे थोड़े कोल गड्डी है या तो तुसी पार्किंग जिवें साडे नाल पार्किंग ही नहीं मिलती ते जे ट्रैफिक है ऑटो ने ऐ करके कढ़ देना विचों गड्डी पीछे रह जाती। ऑटोज इत्थे मतलब गड्डियां तो वध ने। अगर कोई ड्रोन से मुंबई का ट्रैफिक देखे तो मेरे हिसाब से 60-70% ऑटो और 30% गाड़ी है ना। तो दिक्कत ही नहीं है कहीं भी। अरे आप अपनी बिल्डिंग के बाहर निकलो आपको गेट पे ही ऑटो मिल जाएगा। बहुत कन्वीनियंट है यहाँ पर। और अभी हम लोग जा रहे हैं। मैंने आईब्रो भी गाइस करवा ली है, मेरी थोड़ी शक्ल देखने लायक हो गई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं डब्बू जी के घर पे। मैं तो देख ही रहा हूं ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕਮੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ। ਹਾਏ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। मैं शक्ल नहीं नोटिस करता मेरे ध्यान ही नहीं जाता। मैं शक्ल भी करती है, मैं रूप भी, मैं सारा कुछ ही करती हूँ। सो अभी जाएंगे डब्बू जी के यहाँ पर। तो आई थिंक डिनर का वही प्लान है। अंधेरा आ गया सॉरी, तो वहीं पर डिनर वगैरह होगा। लेट्स सी।
तो हम गए ऑटो में थे और आ गाड़ी में रहे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। तो ये ऐसे हुआ है कि हम डब्बू जी के घर से निकले ऑटो में, घर पे आए, घर आके हमने गाड़ी उठाई और उसके बाद हमने लेना था भूपेंद्र का एक गिफ्ट जो कि उनकी बिल्डिंग में आ रखा था। वो हमने जाके पिकअप करना था, वो हमने पिकअप किया क्योंकि वो लोग यहाँ पे नहीं है। तो गिफ्ट कार्ड के पास पड़ा हुआ था तो हमको डर था कि भाई एक्सपेंसिव गिफ्ट था इसलिए। हाँ, तो फिर वो हम गिफ्ट लेके आए हैं और अभी दोबारा अपने घर के अंदर वापस आ गए हैं। उन्नति बेड पे लेट के सुपने लेंदे लेंदे सो जाऊंगी। 2 पेग ला के 2 डाटा शराब पी के विरजे। तुसी सोओगे सुबह 7 बजे कल रात को जैसे सोए हो। नहीं आज जल्द स्लीप पड़ रही है आई थिंक। चलो ऊपर जाके मिलते हैं। नहीं इतनी खत्म कर। कल ब्लॉग बनया कितना का 3 मिनट का ब्लॉग बनया, खत्म की करना। Next morning. नहीं 20 मिनट्स बोले थे भैया और अभी 1 घंटा हो गया है। तो डिलीवर मत लिखा करो ना, डिलीवर क्यों करते हो आप लोग? 10 से 20 मिनट बोला होता है डिलीवरी के लिए, आप तब डिलीवर कर देते हो और 1 घंटे बाद डिलीवर कर रहे हो। ऐसा डिलीवरी मत डाला करो। फिर डिलीवरी मत डालो, चाहे तुम 45 मिनट लेट आओ, फिर ये होता है कि पता नहीं किसी और के घर पे ना डिलीवर कर दिया तुमने। तो ये है। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? अभी टाइम हुआ है 2 और हाँ उठ तो आज हम जल्दी गए थे और आज देख लो जी, आज बिल्कुल भी कोई आवाज़ वूज नहीं आ रही है। जिस दिन कुछ अच्छा कुछ नॉलेजेबल रिकॉर्ड करना होता तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। बाय द वे यार, हमने ना आई थिंक एक ब्लॉग बनाया था डे फॉर यस्टरडे। तो एक बहुत ही अजीब सा किसी ने पूछा है सवाल। हमने वो एक्चुअली जो नीचे बिल्लियाँ वगैरह है ना उनके ऊपर बनाया था कि जो बिल्लियाँ हैं वो काफ़ी तंग कर रही हैं सोसाइटी में और सीट्स फाड़ देती हैं, अननेसेसरी फालतू के खर्चे हो रहे हैं। तो उसके ऊपर किसी लेडी ने कमेंट पास किया है। नाम ना लूँ? चलो ठीक है, नाम ही लेती। तो उन्हें पूछा, डू यू नो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट्स आवर ड्यूटी टू हैव कंपैशन फॉर स्ट्रेस समझ में आता है, 1 हो 2 हो ठीक है 3 भी हो, पर जहाँ 20-25 बिल्लियाँ हो। तो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ चीज देखते हैं, ऐसे भी फूड पा देने हैं। बट डॉग्स लिए नहीं, उन्होंने ओनली स्ट्रेस लिए बोला, मतलब कोई भी हो सकता है। तो ऐसा है, मुंबई में सोसाइटीज होती है, पंजाब तो है नहीं, है ना, कि गलियां हैं। सोसाइटी है, एक कंपाउंड है जिसके अंदर 100-200 लोग रहते हैं, उनके बाइक्स, उनकी गाड़ियां पार्क्ड रहती हैं। अब आप वहां पे स्ट्रे बिल्लियों को खाना डाल रहे हो, कोई बात नहीं, डालो, वेरी गुड। पर वो स्ट्रे बिल्लियां आपकी सीटें फाड़ रही हैं, आपकी गाड़ी पे स्क्रैचेस मार रही हैं, आपके हेलमेट्स खराब कर रही हैं, आपका नुकसान कर रही हैं, आपके पौधे तोड़ देती हैं। चलो ये तो नेचुरल है, चलो पौधा तोड़ भी दिया, इट्स फाइन। बट जो आपका वैसे नुकसान हो रहा है चीजों को लेके, आपके सीट फट रहे हैं, आपकी गाड़ी पे स्क्रैच चढ़ के उसके ऊपर स्क्रैचेस पेंट खराब कर रही हैं, तो वो चीज ठीक नहीं है ना। आप अपना नुकसान करवा के, कंपैशन आपको है, गुड फॉर यू, हमें भी कंपैशन है, पर इतना नहीं है कि हम अपना नुकसान करें। कंपैशन मींस 1-2 समझ में आता है यार, 20 बिल्लियां, कंपैशन है तो वो स्ट्रे बिल्ली को अपने घर पे ले आओ, घर पे रखो, 1 लाख बिल्लियां रख लो, कोई इशू नहीं है। बट अगर किसी की कोई चीज खराब हो रही है, पर्सनल चीज, एक बार खराब हो जाए समझ आता है, 3-3, 4-4 बार एक बंदे की खराब भी हो तो भी बंदा कहता है चल एक के गलती से हो गया। हमारी सोसाइटी में लाइन से सबके बाइक्स के सीट कवर फटे हुए हैं। तो वो हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। अगर आप इस चीज को भी इतना बढ़ा दो कि सामने वाले का नुकसान होगा, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੀਨਸ ਇਨ ਮੁੰਬਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੇ ਕੈਟ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ।
ਤੇ ਬੰਬੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 200 ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 200-400 ਬਿੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਲੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਈंड ऑफ अ हाउस ਜਿਹਦੇ 200-300 Boundary ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ बाउंड्री के बाहर हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्योंकि हमारा क्या बड़े नुकसान लोग पाते हैं होगा। बाउंड्री ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, दैट इज गुड, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। बट ये बाउंड्री के अंदर अभी जैसे पंजाब में घर होते हैं, यू नो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 20-25 ਬਿੱਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰਨ नुकसान करे तो ऑब्वियसली मतलब घर में तो होंगे ना। तो ये घर की तरह ही सोसाइटी है, सोसाइटी का जो जिसके पूरा बाउंड्री है उसके अंदर किया जा रहा है ये सब कुछ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੌਗਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਾਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨਾ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਊਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਟ ਇਨਸਾਈਡ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ 35 ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। क्या है? नहीं, मैं अगर जाती हूँ ना शाम को वॉक करने के लिए तो नीचे कम से कम 5-7 बिल्लियाँ नीचे वॉक मतलब जब करती हूँ तो घूम रही होती हैं, तो मेरा वॉक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं वॉक करती हूँ तो मेरे पीछे पीछे चलना चालू हो जाती है। कई लोग तो मतलब कई तो ऐसी होती हैं कि शरारत करती हैं, मतलब वो ऐसी आती है कि झपट्टा मारने के लिए, तो क्या मतलब बंदा खुल के भी नहीं कर सकता। बस यही है कि अगर आपको है तो आप सोसाइटी के बाहर डालो, बाहर नहीं डालना तो आप अपने घर पे रख लो, ठीक है। बट ये कि किसी का नुकसान नहीं होना, किसी का नुकसान नहीं होना। आप अगर कुछ हम भी करो, आपकी लाइफ है, आप चाहे अपनी जुबान जीप सड़क पे लगा के चाटते जाओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। पर अगर आपकी सड़क को चाटने से किसी का नुकसान हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मैटर यार। एक यूजर के फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। अगर मेरा नुकसान हो रहा है, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो वो गलत है। मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए आपके कंपैशन के लिए। आपकी कंपैशन की वजह से अगर मेरा नुकसान हो रहा है देन इट हैज टू बी डील्ड विद। कुछ तो कुछ उसको आपको करना पड़ेगा। उस कंपैशन को आपको कुछ इस तरीके से अपना पूरा करना पड़ेगा कि सामने वाले का नुकसान ना हो। ये गेम है।